आखिर इसमें क्या गलत है? क्या श्रमदान अपराध है? अब लीजिए सुनिए बीएसए महोदय को। और यदि मजदूरी वाली बात है तो हमारे विद्यालय में कोई मजदूरी नहीं कराई जाती है, और फिर भी कोई संज्ञान इस तरह का मामला संज्ञान में आता है तो जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई कराएंगे। सुना आपने, बीएसए साहब ने भी जांच बैठा दी। आगे की कहानी जानने से पहले आपको श्रमदान से जुड़े कुछ संस्मरण की याद ताजा कराते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक कॉलेज है, हनुमंत इंटर कॉलेज धमौर। 90 के दशक में इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे वर्षराज सिंह। उत्तर प्रदेश में नाम था इस कॉलेज का। 8 पीरियड में एक पीरियड हुआ करता था कार्य अनुभव का, जिसमें स्टूडेंट्स एक तरह से श्रमदान करते थे। दूसरा किस्सा सुनिए। दौर था साल 1976 का। इमरजेंसी की चर्चा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अमेठी का खैरौना गांव सुर्खियों में आया, वो भी श्रमदान की वजह से। जी हाँ, खैरौना में श्रमदान की शुरुआत की थी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने। वहीं संजय गांधी जो जमीन पर नहीं आसमान में अटखेलियां करता था, लेकिन खैरौना गांव में संजय गांधी के हाथों में फावड़ा था। संजय गांधी कांग्रेसी साथियों के साथ श्रमदान के जरिए सड़क बना रहे थे। श्रमदान की इससे भी बड़ी मिसाल झांसी जिले की है। दौर था 1960 का। झांसी जिले में एक गांव है उमरी। उस समय प्रधान थे शिवनाथ। प्रधान शिवनाथ के अंदर समाज सेवा का गजब का जज्बा था। उन्होंने उमरी में श्रमदान के जरिए पंचायत भवन बनाने की ठान ली। शुरुआत में चंद लोगों ने इसकी निंदा भी की, लेकिन देखते ही देखते श्रमदान करने वालों का कारवां चल पड़ा। सपना जब धरातल पर उतरा तो देश ही नहीं एशिया में उमरी गांव के पंचायत भवन और यहाँ के प्रधान शिवनाथ का डंका बज गया। एशिया का सबसे बड़ा 9 एकड़ भूखंड में बनकर तैयार हुआ उमरी का खूबसूरत पंचायत भवन। लेकिन अब तो समय बदल चुका है। साहब, श्रमदान की बात कौन करता है? फोटो खिंचवाने और मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए हाकिम हुक्राम सफाई अभियान चलाते हैं। वहीं समाज के दिशा देने के लिए अगर कोई आगे भी आ रहा है तो उसे कानून बताया जाता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का है। यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल है मलपुरा। स्कूल तक आने जाने का रास्ता खराब है। बरसात की वजह से रास्ते में पानी भर जाता है। स्कूल की टीचर प्रज्ञा शर्मा ने श्रमदान के जरिए इस समस्या को दूर करने का फैसला किया। बच्चे खुशी खुशी श्रमदान कर रहे थे, लेकिन आ गए मीडिया वाले और दागने लगे सवाल पर सवाल। बच्चों से मजदूरी करा दिया आप? मजदूरी क्यों? ये हम टीचर्स खड़े नहीं है? हम टीचर्स नहीं खड़े। आप तो नहीं ढो रहे हैं इसमें, बच्चे ढो रहे हैं। आप एक बात बताओ मुझे। जी बताओ। कि अगर बच्चों ने थोड़ी सी वो श्रमदान कर दिया तो क्या दिक्कत? अच्छा, आप ये बंद करो। 1 मिनट रुको। अच्छा आगे बताओ। आप ये बंद करो। हाँ। आप ये बंद करो, फिर बता रहे ना। नहीं बताओ मुझे बताओ आप। टीचर प्रज्ञा शर्मा जवाब देते हुए कहती हैं कि अगर बच्चों ने थोड़ा श्रमदान कर दिया तो इसमें क्या गलत है। बहरहाल मामला बीएसए योगेश शर्मा तक पहुंच गया और साहब ने मामले की तह तक जाना उचित नहीं समझा और बैठा दी जांच। अब जरा सोचिए, क्या ये न्याय उचित है? अगर बच्चों के अंदर टीचर ने श्रमदान की भावना पैदा करने के लिए ये कदम उठाया, उसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए या फिर जांच के नाम पर मानसिक तनाव? बहरहाल एनडीटीवी भारत की अपनी राय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल को बच्चों में श्रमदान की भावना पैदा करने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए, क्योंकि दान हमारी पुरानी परंपरा है, उसमें भी श्रमदान, जिसका कोई जोड़ नहीं है। इससे जहां हमारा राष्ट्र समाज मजबूत होगा, वहीं सकारात्मक रचनात्मक सोच को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।